क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th का जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या है, जिन फॉर्मूले की हेल्प से आप चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है। हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c के फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे कि 6x - 7 - x²। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें x² वाले टर्म्स को पहले लाना होगा, देन x वाले टर्म, देन कांस्टेंट टर्म। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाओगे, तो -x² + 6x - 7। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² + bx + c। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है पॉलिनोमियल तो आप पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन हम उसे फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, ठीक है ना। अब हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। जैसे कि क्लास 10th में सीबीएसई में आपको बहुत अच्छे से पता है, हमें बस ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो है जीरोस के बीच, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, मतलब दो जीरोस जो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें दैट मींस अल्फा + बीटा, ये आपके दो जीरोस होंगे जो हमेशा किसके इक्वल होगा, तो -b/a के इक्वल। अब b और a क्या है, तो ध्यान से देखो, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका b होगा और जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो आपका a होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड रिलेशनशिप है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब हुआ, जो दो जीरोस है उसका प्रोडक्ट, दैट मींस अल्फा * में बीटा। तो अल्फा * बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के। ये दो रिलेशनशिप है जिसका हम यूज करते हैं वेरिफिकेशन में। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, फैक्टराइज करने के बाद हम वहां से क्या करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप शो करना होता है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको बहुत अच्छे से पता होती है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे फॉर्म करें, तो ध्यान क्या रखना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दो तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा। पहला कंडीशन, अगर दोनों जीरोस अलग अलग दिया हो, मींस दो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोस होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2 है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा तो जीरोस कितने होंगे, 3। जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 4 पावर है दैट मींस 4 जीरोस होंगे उसके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे, इसके लिए फार्मूला क्या है हमारा, a टाइम्स x² - अल्फा + बीटा इनटू में x प्लस अल्फा इनटू में बीटा। ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फार्मूला। अब यहाँ पे अल्फा + बीटा का क्या मतलब हुआ, जो दो जीरोस है उसका सम दिया होगा, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, उसमें क्या है, दो नंबर दिया है। तो एक नंबर आपका क्या है, अल्फा + बीटा, और दूसरा नंबर क्या है आपका, अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये है कि इस वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इफ टू जीरोस आर -3 and -2, ठीक है, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इस केस में जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे अल्फा + बीटा की वैल्यू -3 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा और ये बीटा है। हम अल्फा + बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा + बीटा देखो क्या आ जाएगा, -3 + -2 तो -5। सिमिलरली अल्फा इनटू में बीटा हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 6। अब जाके हम अल्फा + बीटा की वैल्यू -5 पुट करेंगे और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे। तो हमेशा दो ही क्वेश्चंस आते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है तो या तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, या दो जीरो दिए होंगे। अगर दो जीरो दिया हुआ है तो आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे, देन हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ k क्यों लिया है ये मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। जब कभी भी फ्रैक्शन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो तो हम उसको k लेट कर लेंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल देते हैं, मैंने लिया
नेगलेक्ट किया तो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x² माइनस 7x प्लस 5 to the 10। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और पॉलीनोमियल। देखो अब हमें कुछ रिलेशनशिप पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का, जिसके हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा या 1/अल्फा 1/बीटा वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप देखो, अगर आपको अल्फा और बीटा जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो ये बहुत इजीली आप फाइंड कर लोगे -by। लेकिन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर दे दे तो ये किसके इक्वल होगा, तो ध्यान से देखो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा। नाउ अल्फा से आपने डिवाइड किया, अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बीटा और यहाँ अल्फा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ध्यान रखना आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इनटू बीटा की। ये तो ये रिलेशनशिप आप याद रखोगे। जब कभी भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना हो तो आप अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इनटू बीटा के इक्वल पुट कर सकते हो। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस पुट कर देना, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर देना और इसको सिंपलीफाई कर देना। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये रिलेशन याद रखना। क्या जब कभी भी आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। जो चैप्टर 2 है आपका पॉलीनोमियल, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आज की इस वीडियोस में 2 से 4 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए। चैप्टर वाइज मैं आपको सारा फॉर्मूला बताऊंगा। कोई भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट जरूर करना, आपके लिए जो चैप्टर पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ।